Okay children, in this section we will discuss the exercise question of chapter 1. Okay, there's no need to write it from the video. I'll be sending you PDF and from there you can copy in the notebook. So our first question, convert the following temperature into Celsius scale. So your first temperature is 300 Kelvin. As you know, when you want to convert from Kelvin to degree Celsius, you need to subtract 273 from here, and here you will get 27 degree Celsius. Okay, your second question is convert 573 Kelvin to degree Celsius. So again you have to subtract 273 and you will get this answer. Question number second, convert the following temperature into Kelvin scale. So now you have to do opposite of this. आप इसका उल्टा करेंगे तो आपका ये 25 डिग्री सेल्सियस है. ओके, प्लीज़ करेक्ट इट. ये आपका 25 डिग्री सेल्सियस है. आपको इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आप 25 में ऐड करेंगे 273. ओके, एंड यू विल गेट 298. ओके, अगेन दिस इज 373 डिग्री सेल्सियस. ओके, आप यहाँ पे अगेन 273 ऐड करेंगे, यू विल गेट, इट विल कन्वर्टेड इनटू केल्विन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन. आपका फर्स्ट है नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड. तो इसका आंसर क्या होगा? आप सबको पता है कि जो नेफ्थलीन बॉल है वो हमने किस फिनोमेना के साथ देखा था? सब्लिमेशन के साथ. ओके, सो नेफ्थलीन शोज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्लिमेशन. इवेपोरेशन ऑफ नेफ्थलीन टेक्स प्लेस इजी, सो इट डिसअपियर ड्यूरिंग कोर्स ऑफ टाइम विदाउट लिविंग अ सॉलिड. और आप सबको पता है सब्लिमेशन होता क्या है? डायरेक्टली सॉलिड इनटू गैस. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वी कैन टेल द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे. तो यहाँ पे आप सबको स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि कुछ डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी आएगी. सो देखो, परफ्यूम वेपराइज वेरी फास्ट एंड इट्स वेपर डिफ्यूज इन द एयर ईजली. आपको ये पता होना चाहिए कि जो परफ्यूम है इसके वेपर्स जैसे ही एयर में आ जाते हैं, वो एयर जो है वो आपकी डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी शो करती है. एंड ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी इट ट्रेवल्स क्विकली टू योर नोज इवन व्हेन यू आर सिटिंग several meters apart. Okay, so your next question number 4. Arrange the following in increasing order force of attraction between the particles. One is water, next is sugar and oxygen. So सबसे पहले हम solid liquid गैस कर ले. sugar is solid, so force of attraction सबसे ज़्यादा sugar में होगा. next is liquid, that is water पे उससे कम होगा. एंड लास्ट इज ऑक्सीजन, और आपका ऑक्सीजन में सबसे कम होगा. ठीक है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में सबसे ज़्यादा, फिर लिक्विड में और फिर गैस में. सो दिस इज योर सीरीज. या नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस. आप सबको पता है 25 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पे वो आपका सॉलिड हो जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे वो वेपर बन जाता है, 0 to 100 के बीच में 25 आता है, 25 पे वो वाटर ही रहेगा, लिक्विड स्टेट. 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका जो वाटर होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है. लेकिन आपने लेटेंट वाला भी कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइज फ्यूजन. तो उसमें आपने देखा है 0 डिग्री पे सॉलिड और लिक्विड दोनों साथ साथ रहते हैं. ठीक है. सो आपका सॉलिड एंड लिक्विड आपका आंसर होगा. एट 100 डिग्री सेल्सियस आपका अगेन लिक्विड और वेपर्स दोनों एग्जिस्ट करेंगे. ओके. Next is give 2 reasons to justify. First is water at room temperature is liquid. तो आपको 2 रीज़न बताने हैं कि वाटर क्यों रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है. तो देखो, वाटर एट रूम टेम्परेचर इज़ लिक्विड बिकॉज इट इज़ फ्लूइड. यहाँ पे सबसे सॉलिड पॉइंट जो आएगा वो आएगा इसकी डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट शेप है. ओके. सो सी, आपका एक रीज़न होगा ये फ्लूइडिटी शो कर रहा है एंड सेकेंड डेफिनेट शेप. तो ये 2 रीज़न है कि क्यों आपका वाटर जो है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड कॉल करते हैं हम उसे. ठीक है. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन आयरन एल्मीरा इज़ अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर पे जो आयरन एल्मीरा है उसे हम सॉलिड क्यों बोलते हैं? तो देखो, सॉलिड का नाम आते ही आपको सबसे पहले डेफिनेट शेप, क्योंकि इसका डेफिनेट, बेटा यहाँ पे ना ये जो लिक्विड है उसमें नो डेफिनेट शेप आएगा. ठीक है. डेफिनेट शेप नहीं, नो डेफिनेट शेप, सॉरी फॉर दैट. या जो आयरन अल्मीरा है वो आपका फर्स्ट है डेफिनेट शेप रखता है, सेकंड आपका रिजिड. ये 2 रीज़न है जिसकी वजह से आपका जो आयरन अल्मीरा है उसे हम सॉलिड बोलते हैं रूम टेम्परेचर पे. ओके.
So your next question, question number 7th. Yes. Why is ice at 273 Kelvin? जल्दी से एक बार इसको डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट करो 273 पे पॉज करके and your answer will be 0 degree Celsius. Okay. More effective in cooling than water at same temperature. देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस है वो ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट करेगा एज कम्पेयर टू 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर. ठीक है, तो अब देखो कूलिंग कोई कर रहा है, कोई कूलिंग कर रहा है तो मतलब वो कितनी हीट गेन कर रहा है ना. अगर आपको कोई कूलिंग इफेक्ट कर रहा है उसका मतलब है कि आपसे कितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है. तो देखो ये जो वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस पे ये आपसे जैसे हीट एब्जॉर्ब करेगा तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होने लग जाएगा 1 2 3 4 है ना, इंक्रीज़ होने लग जाएगा. बट जो आइस है वो पहले आपसे जब हीट एब्जॉर्ब करेगी, आपको कूलिंग इफेक्ट दिखाने के लिए आपसे जब हीट एब्जॉर्ब करेगी तो पहले ये वाटर में कन्वर्ट होगी और फिर ये 1 2 3 4 5 डिग्रीज तक जाने लगेगी. तो देखो अगर आप वाटर को और आइस को आप जब कंपेयर कर रहे हैं तो आप देखेंगे वाटर जो है वो आपकी कम हीट एब्जॉर्ब करेंगे, वेरएज आइस पहले आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एब्जॉर्ब करेगी और फिर टेम्परेचर इंक्रीज करने लगेगी. तो आपकी जो आइस है वो ज़्यादा इफेक्टिव कूलिंग करती है. हम लोग एक बार आंसर देख लेते हैं. आइस एट 273 केल्विन इज लेस एनर्जेटिक देन वाटर. लेस एनर्जेटिक क्यों? क्योंकि इसमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं है अभी. इट इज़ बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन विच इज़ प्रेजेंट इन वाटर एट द सेम टेम्परेचर. ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा हीट. तो देखो आपका वाटर एट सेम टेम्परेचर पे 0 डिग्री पे ज़्यादा हीट है जबकि आइस के पास ज़्यादा हीट नहीं है. तो कूलिंग इफेक्ट करने के पास कम हीट होनी चाहिए ना. जो कूलिंग इफेक्ट कर रहा है आपसे जो हीट लेना चाह रहा है तो अगर ऑलरेडी उसके पास ज़्यादा हीट होगी तो आपसे कम हीट ले पाएगा. तो आपके पास आइस के पास कम हीट है, लेस एनर्जेटिक है, तो वो आपसे ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर पाएगा और कूलिंग इफेक्ट ज़्यादा कर पाएगा. ओके, सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट प्रोड्यूस मोर सीवियर बर्न, बॉइलिंग वाटर और स्टीम? अब देखो बॉइलिंग वाटर मतलब है 100 डिग्री सेल्सियस. आपका जो बॉइलिंग वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है. ठीक है, आपकी जो स्टीम होती है वो भी 100 डिग्री सेल्सियस ही होती है. स्टीम आपका वेपर्स है. ठीक है, और ये आपका वाटर लिक्विड स्टेट में है. ओके, अब देखो ये ज़्यादा अगर आपके ऊपर 100 डिग्री वाटर गिर जाए, 100 डिग्री सेल्सियस का बॉइलिंग वाटर गिर जाए तो हमें ज़्यादा बर्निंग होगी, या स्टीम 100 डिग्री पे स्टीम आपके हाथ पे लगे तो ज़्यादा बर्निंग होगी. अब आपको कंपेयर करना है इनमें से बर्निंग वो कॉज करेगा जिस पे हीट ज़्यादा होगी. और आप सबको पता है आपका जो स्टीम है इसके पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एक्स्ट्रा है ना, क्योंकि इसने लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एब्जॉर्ब करके ये स्टीम में बना होगा. तो देखो स्टीम प्रोड्यूस मोर सीवियर बर्न देन बॉइलिंग वाटर. जो आपका स्टीम है वो ज़्यादा सीवियर बर्न प्रोड्यूस कर रहा है. दिस इज़ बिकॉज स्टीम हैज़ मोर एनर्जी देन बॉइलिंग वाटर. और कितनी ज़्यादा एनर्जी है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जितनी ज़्यादा एनर्जी उसके पास है. ठीक है, आप इसको ऐसे समझो कि अगर हमें कोई बर्न कर रहा है मतलब उसके पास हीट एनर्जी ज़्यादा है. अब आपका 100 डिग्री वाटर और 100 डिग्री स्टीम में 100 डिग्री तो ये बता रही है कि सेम हीट है. बट ये जो स्टीम बनी थी उस टाइम इसने लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एब्जॉर्ब किया था तो इसके पास इतनी हीट और ज़्यादा है. इतनी हीट और ज़्यादा होने की वजह से ये आपका सीवियर बर्न प्रोड्यूस करेगा. ओके ओके, सो नाउ जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम जस्ट अ मिनट. नेम A B C D E and F in the following diagram showing change in its state. ठीक है, तो आप देखो सबसे पहले ए में देखो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है ना. तो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है तो हम इसको क्या नाम देंगे? मेल्टिंग. मेल्टिंग को एक और नाम देते हैं दैट इज फ्यूजन. ठीक है, ओके. नाउ सी बी में लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है. पॉज करेंगे और आंसर बोलते रहेंगे. आपका जो बी से लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है इसे वेपराइजेशन. ओके, नेक्स्ट इज आपका सी देखो गैस से लिक्विड में चेंज हो रहा है. गैस से लिक्विड में चेंज को हम कंडेंसेशन बोलते हैं. ओके, नाउ डी लिक्विड से सॉलिड में चेंज होना आपको हम लोग इसको सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं या फिर आप फ्रीजिंग भी बोल सकते हैं. ठीक है, या फ्रीजिंग. ओके, नेक्स्ट इज ई. अब देखो ई में सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चेंज हो रहा है. डायरेक्टली सॉलिड से गैस में, सो वी कॉल इट एज सब्लिमेशन
और इसका जो उल्टा होता है जिसमें हम F देखेंगे, F जो है वो गैस से सॉलिड में, वो भी आपका सब्लिमेशन. ओके, सो आई विल बी सेंडिंग यू PDF. यू कैन नोट डाउन द क्वेश्चन. यू कैन नहीं, यू मस्ट नोट डाउन द क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोटबुक.